तो कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स की फाइट होने वाली है UFC 286 और ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रीमैचेस होने वाली है इस ईयर। देखो ये फाइट एक बहुत ही अलग लेवल की मैग्नीट्यूड की फाइट है क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो वन ऑफ द शॉकिंग केओस था, वन ऑफ द शॉकिंग नॉकआउट्स था UFC में, उस्मान को 5th राउंड में जाके लास्ट में एकदम नॉकआउट कर दिया था लियोन एडवर्ड्स ने हेड किक से। उसके बाद से ही ये रीमैच की बातें उठ रखी थी और लोग इस रीमैच का वेट। और जब इतनी बड़ी लेवल की फाइट होगी और इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली ट्रैश टॉक होगा। और ट्रैश टॉक माइंड गेम्स की शुरुआत कर दी है लियोन एडवर्ड्स। देखो लियोन एडवर्ड्स की टीम की तरफ से एक फोटो पोस्ट किया गया जिसमें वो जनरली वो पोजिंग कर रहे हैं और जो उसकी जिम में वर्कआउट हो रहा है वगैरह वगैरह चल रहा है उसका पोस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स और उस्मान की वो फोटो डाल रखी है जहाँ पर लियोन एडवर्ड्स उनको लेग किक से नॉकआउट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ माइंड गेम ट्रैश टॉक है और पर्पसफुली ये फोटो को अपलोड करा गया है ताकि उस्मान की कैंप को एक तरीके से मेंटल गेम की तरह से एक तरीके से पोक करा जाए। देखो जब भी ऐसी कोई हाई लेवल फाइट होती है तो डेफिनेटली ये सारे ट्रैश टॉक माइंड गेम्स हम देख सकते हैं। मैं सपोर्ट करता हूँ हेल्दी ट्रैश टॉक को क्योंकि इससे फाइट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम एज अ फाइट फैंस भी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं इस फाइट। और साथ ही साथ देखो लियोन एडवर्ड्स के पास यहाँ पर ब्रैगिंग राइट्स भी है क्योंकि क्यों ना करे भाई, कोई ट्रैश टॉक है थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो वो कर ही सकता है क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केओस ऑफ ऑल टाइम में करा था। उस समय उस्मान को जब उन्होंने हराया था तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये फाइट अब ऐसे एंड होगी और स्पेसिफिकली 4th राउंड के बाद लास्ट राउंड में जाके नॉकआउट कर देना। पूरे फाइट के परफॉर्मेंस देखने के बाद तो डेफिनेटली अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर केओ था। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ब्रैगिंग राइट्स तो हम दे सकते हैं लियोन एडवर्ड्स को यहाँ। बट हम सबको पता है भले आप लियोन एडवर्ड्स के फैन हो या कमारू उस्मान के फैन हो, हम सबको ये चीज़ ज़रूर से पता है कि वो फाइट लियोन एडवर्ड्स हार रहे थे। वो फाइट अगर 2 मिनट और चलती और वो डिसीजन तक जाती तो डेफिनेटली यहाँ पर कमारू उस्मान हमारे अभी चैंपियन होते हैं वेल्टरवेट डिवीजन। और सिर्फ कमारू उस्मान उस फाइट को जीत भी नहीं रहे थे, इनफैक्ट उस फाइट को डोमिनेट भी कर रहे थे लियोन एडवर्ड्स को। फर्स्ट राउंड छोड़ के बाकी 2nd, 3rd, 4th और इनफैक्ट 5th राउंड जिसमें उनका केओ हुआ वो पूरी तरह से कमारू उस्मान ने डोमिनेट करा। और देखो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कमारू उस्मान का जो गेम प्लान था ऑक्टागोन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्टागोन के अंदर कमारू उस्मान ने कोई भी गलतियां नहीं करी, एज इन उनका गेम प्लान बिल्कुल परफेक्ट था और वो बिल्कुल अगर वो थोड़ी देर फाइट और चलती तो डेफिनेटली वो फाइट को जीत भी जाते और आज हम ये सारी कॉन्वर्सेशन कर भी नहीं रहे थे। क्योंकि देखो काफ़ी अच्छा प्लान था उनका जो कि था कि लियोन एडवर्ड्स को टेक डाउन करके रखना, क्लिंच में रखना, अगेंस्ट द केज रखना। और ये भी देख सकते हैं कि कमारू उस्मान का गेम प्लान इतना अच्छा था और उस गेम प्लान की सबसे मेजर चीज़ ये थी लियोन एडवर्ड्स को डिस्टेंस नहीं देना क्योंकि लियोन एडवर्ड्स एक आउट स्ट्राइकर है जो कि डिस्टेंस से फायर करता है शॉट्स को, स्नाइपिंग शॉट्स देता है। तो लियोन एडवर्ड्स को हमेशा क्लिंच में रखना, एल्बोज देना। तो काफ़ी अच्छा गेम प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे कमारू उस्मान अनटिल अनलेस वो नॉकआउट हो गए। कमारू उस्मान की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने केज के अंदर भी करी है और उससे भी बड़ी गलती उन्होंने करी है जो केज के बाहर उन्होंने करी है। हम देख सकते हैं इस फाइट के बिल्डअप से पहले कमारू उस्मान एक डोमिनेटिंग फोर्स था UFC में, वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में भी था और लोग ऐसा समझ रहे थे कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है, जो कि वो ऑलरेडी है भी। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है वेल्टर वेट्स में। वो GSP की स्ट्रीक को भी तोड़ देता, विनिंग स्ट्रीक को, अगर उसने ये बेल्ट को डिफेंड कर दिया होता उससे। और अपनी ये सिचुएशन का कहीं ना कहीं जिम्मेदार कमारू उस्मान खुद भी है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने लियोन एडवर्ड्स को अंडर एस्टिमेट करा। कमारू उस्मान बहुत ही अच्छा फाइटर है, डेफिनेटली उसकी रेसलिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो वेल्टरवेट डिवीजन में काफ़ी डोमिनेट भी कर रहा था। लेकिन हम सबको एक चीज़ याद रखनी होगी, भले आप कितने भी अच्छे फाइटर हो, आपका अगला ओपोनेंट बहुत ही तगड़ा हो सकता है और जो आपने पिछला अचीव करा है ऑक्टागोन गेट क्लोज होने के बाद वो सब कुछ जीरो हो सकता है। ऑन अ गिवन डे कोई भी फाइटर किसी भी फाइटर को UFC के अंदर हरा सकता है। कमारू उस्मान को हमने काफ़ी बार इंटरव्यूज़ वगैरह में सुनते हुए देखा था कि लियोन एडवर्ड्स उनको नहीं हरा सकते या उनकी स्ट्राइकिंग भी लियोन के इतनी इक्वल है। उस चीज़ देख सकते हो कि उस्मान लियोन एडवर्ड्स की स्ट्राइकिंग को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। किसी भी तरीके से आप भले बहुत अच्छे रेसलर हो, बहुत अच्छे आपने नॉकआउट्स भी निकाल दिए, लेकिन आप लियोन एडवर्ड्स जैसे फाइटर की स्ट्राइकिंग को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो। आपको उसका डेंजर्स हमेशा लेके चलना पड़ेगा। लियोन एडवर्ड्स जैसा बंदा कभी भी किसी को भी स्ट्राइकिंग में नॉकआउट कर सकता है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी थे कमारू उस्मान के कैंप में। आप देख सकते हो कमारू उस्मान अपने हाथों से प्यार करने लग गए थे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी नॉकआउट पावर से प्यार करने लग गए थे। वो कहीं ना कहीं रेसलिंग से शिफ्ट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम पे ये चाह रहे थे कि वो अपोनेंट्स को नॉकआउट करे क्योंकि वो देखो
ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेक्टेकुलर दिखता है, नॉकआउट से लोग आपको ज़्यादा पहचानते हैं, आपकी फाइट्स ज़्यादा सेल होती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें करने लग गए थे कमारू उस्मान, एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट भी स्ट्राइकिंग करने लग गए थे। उन्होंने जब से मास्विडाल को नॉकआउट करा था वो बॉक्सिंग करने की बातें करते थे, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स है कनेलो एल्वेरेज, उसके साथ बॉक्सिंग की बातें करते थे, जो कि बहुत ही अब्सर्ड बातें थी। और इनफैक्ट ये भी कहते थे कि वो लाइट हैवी वेट में जाके जॉन जोन्स वगैरह को चैलेंज कर देंगे, जो कि बहुत सारी वियर्ड चीज़ें लगने लगी थी उस टाइम तक सुनने में। लेकिन हालांकि उस समय कमारू उस्मान पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था और बहुत सारी चीज़ें एकदम पूरा हाइप था उसके पास, तो उस समय लोगों ने इसको नज़रअंदाज करा और इनफैक्ट ये भी बोलने लग गए कि कमारू उस्मान की स्ट्राइकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। देखो उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, मैं उनकी स्ट्राइकिंग को यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि उनकी रेसलिंग अच्छी है, उनकी स्ट्राइकिंग कॉम्प्लीमेंट होकर आती है उनकी रेसलिंग के कारण। तो अगर वो रेसलिंग थ्रेड छोड़ देंगे और रेसलिंग की तरफ से अपने आप को पीछे कर लेंगे और सीधा बेसिक स्ट्राइकिंग करने लग जाएंगे किसी स्ट्राइकर के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उनको। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि कमारू उस्मान का हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट करा लियोन एडवर्ड्स को, और कहीं ना कहीं वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे लियोन एडवर्ड्स को, और ऐसा कह रहे थे कि उनकी स्ट्राइकिंग उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार को हम एक दूसरा कमारू उस्मान देख रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं कमारू उस्मान उस लॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत है, ना कोई ट्वीट करते हैं, ना किसी इंटरव्यू में कुछ ट्रैश टॉकिंग करते हैं। तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से फोकस्ड है अपने वर्क पे और वापस से बेल्ट को रीगेन, क्या रीमैच में कमारू उस्मान बेल्ट को रीगेन कर पाएंगे। तो आप सब देखिए, मैं हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर से बोलता हूँ कि रीमैचेस आर नेवर द सेम, और रीमैचेस जैसा हम प्लान करते हैं या जैसा पिछला मैच हुआ था या उसके हिसाब से जैसा ये फाइटर फाइट कर सकता था वैसा कभी भी रीमैचेस में नहीं होता, या मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं ही होता है। उसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो पिछले साल ही एल्जमेन स्टर्लिंग और पीटर यान की फाइट हुई थी। फर्स्ट फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग डोमिनेट हो रहा, लेकिन सेकंड फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग ने सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट्स करी और काफ़ी हद तक हमने देखा कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने पीटर यान को डोमिनेट करा और अपनी बेल्ट को इनफैक्ट डिफेंड कर लिया। हमेशा उस तरीके से नहीं जाते, बहुत सारे लोग ये इस टाइम पे वापस से लियोन एडवर्ड्स को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उस्मान वापस से उसको रेसल करके जीत जाएगा इजीली। तो देखो डेफिनेटली इस बार वापस से और प्रिपेयर हो रखा होगा लियोन एडवर्ड्स का कैंप भी और कमारू उस्मान का कैंप भी, वो सेम स्ट्रैटेजीज लेकर नहीं आएगा और कमारू उस्मान सीधा सीधा सिर्फ रेसलिंग करने नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक क्विक नॉकआउट भी देखने को मिल सकता है उस्मान का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान नॉकआउट कर दे लियोन एडवर्ड्स को, जिसकी पोटेंशियल उस्मान बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो डेफिनेटली नॉकआउट कर सकते हैं लियोन एडवर्ड्स को, जैसे कि उन्होंने मास्विडाल को करा था। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट करा जा सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि नेट डियाज के अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स जब स्ट्राइकिंग करने लग जाते हैं और जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं स्ट्राइकिंग में, तो वो थोड़ी स्लॉपीनेस दिखाते हैं लियोन एडवर्ड्स, और जो कि कमारू उस्मान उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। और एक आधा क्लीन पंच अगर कमारू उस्मान का लियोन एडवर्ड्स को पड़ गया तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि नॉकआउट यहाँ पर हो सकता है। और कमारू उस्मान काफ़ी केपेबल फाइटर है जो कि रेसलिंग भी कर सकता है और रेसलिंग के थ्रू अपनी स्ट्राइकिंग भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो तो ये फाइट अभी किसी भी तरीके से जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, और मैं इस समय इस फाइट को 50-50 दूंगा। और मेरा ओपिनियन है कि ये फाइट अभी 50-50 है। आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें डेफिनेटली पता चलेगा दोनों फाइटर का माइंडसेट, क्योंकि ये फाइट को मैं 50-50 इसलिए दे रहा हूँ और 50 उस्मान की तरफ से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है कि उस्मान का माइंडसेट कैसा है। क्योंकि एक चैंपियनशिप को जीते रखना और इतने टाइम तक चैंपियन बनना, सिर्फ एक विक्ट्री और अगर उस्मान लेकर आते तो डेफिनेटली लोग उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसिडर करने लगते हैं, और वो चीज़ें उस्मान ने लूज़ करी हैं। ऑलरेडी एक टाइटल लूज़ करना बहुत ही ज़्यादा गट रेंचिंग होता है एक फाइटर के लिए, और ऊपर से ये इतनी सारी ग्रेटनेस और इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी कमारू उस्मान के लिए जो कि उनको अब नहीं मिलेगी, और लोग हमेशा से उनको इस चीज़ के लिए डिस्क्रेडिट करेंगे जो कि उनके माइंडसेट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और ये गेम काफ़ी ज़्यादा मेंटल भी है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कमारू उस्मान का माइंडसेट कैसा है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि चैंपियंस जो एक बार गलती से भी अगर बेल्ट लूज़ कर देते हैं तो उसके बाद वो जल्दी ईजिली रीगेन नहीं कर पाते। में एक चीज़ डेफिनेटली है कि बेल्ट जीतने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बेल्ट को हार के वापस रीगेन करना, और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखने वाली होगी, इसलिए मैं इस फाइट को अभी 50-50 दे रहा हूँ। और साथ ही साथ लियोन एडवर्ड्स की तरफ से भी और चीज़ें आएंगी कि वो कैसा अपना रेसलिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे अपनी स्ट्राइकिंग, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, वो सारी चीज़ें भी देखने वाली होगी। तो एक फाइट एनालिसिस वीडियोज़ मैं कुछ दिनों में ज़रूर से डाल दूंगा इस फाइट के 1-2 दिन पहले।